आज की हमारी मूवी है जिद। ये एक क्राइम थ्रिलर है और ये कहानी है एक एक्सीडेंट की जो गलती से हुआ था या किसी की सोची समझी साजिश थी। देखेंगे आप आज की वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं 1 के सब्सक्राइबर तक पहुंच जाऊं और अपने चैनल को मोनेटाइज करवा सकूं। कहानी शुरू होती है और हमें रोनी को दिखाया जाता है जो गोवा का द डेली न्यूज़पेपर का क्राइम रिपोर्टर होता है और रोनी डीएसपी साहब को ये बता रहा होता है कि उसके हाथों मर्डर कैसे हुआ। इसी के साथ कहानी मर्डर के दिनों में चली जाती है। रोनी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर आजकल कुछ डिस्टर्ब चल रहा होता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी प्रिया, जो वो भी उसे छोड़कर जा चुकी थी, इसलिए वो अपना घर बदल कर कहीं और रहने की सोच रहा था। तभी करण आता है उसके पास, जो द डेली न्यूज़पेपर का ही हेड था। वो अच्छा दोस्त भी होता है रोनी का और उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए कोको बीच पर एक गेस्ट हाउस को देखा है, तुम जाओ वहाँ का मुआयना करके आओ। जिसके बाद अब रोनी कोको बीच पर जाता है जिसका रास्ता समुद्री था और रोनी को फेरीज के जरिए जाना पड़ता है। वहाँ सफर में अब टाइम पास करने के लिए वो अपना कैमरा निकालता है। तभी दूर से कैमरा में उसे एक हॉट एंड गॉर्जियस लड़की दिखती है जिसकी रोनी 2-4 इमेजेस कैप्चर कर लेता है। अब रोनी अपनी मंजिल पर पहुंचकर देखता है तो वो घर जंगलों के बीचों बीच सुनसान तरीके से बना होता है। उस घर को देखकर ये एहसास हो रहा होता है कि यहाँ पर कई सारी आत्माओं का बसेरा होगा। रोनी को वहाँ पर वही लाइट हाउस वाली लड़की दिखती है जिसने अपने हाथों में एलिगेटर को पकड़ा होता है। रोनी ये देखकर घबरा जाता है तो वो लड़की जिसका नाम माया होता है वो कहती है रोनी से कि शांत हो जाओ, जैसे ये तुम्हारे हाथों में तुम्हारा पेट है वैसे मेरा भी ये पेट है। रोनी और माया का इंट्रोडक्शन होता है यहाँ पर। रोनी माया से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर अकेली रहती हो। माया कहती है हाँ, जब से मेरे पापा की तबीयत खराब हुई है तब से। रोनी अब गेस्ट हाउस में जाता है जो पूरी तरह गंदगी से भरा होता है। लाइट भी नहीं होती है वहाँ पर, इसलिए रोनी फ्यूज बॉक्स चेक करने जाता है। वो स्टूल पर खड़े होता है तभी उसे चक्कर आने लग जाते हैं और वो इसलिए आते हैं क्योंकि उसे हाइड्रोफोबिया मतलब हाइट से डर लगता था, जिसकी वजह से वो लाइट को ठीक नहीं कर पाता। वो रूम में बैठा होता है तभी अचानक लाइट आ जाती है। इस लाइट को माया ने ठीक किया होता है जुगाड़ करके। माया रोनी से कहती है कि फिलहाल इसी से काम चला लो। अब अगले दिन रोनी माया के पास जाता है ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि वो अपने काम पर जा रहा है, लेकिन वो माया के घर में जाकर क्या देखता है कि वहाँ पर तो सिर्फ तितलियों की ही पेंटिंग्स बनी होती हैं। तभी माया का डैड दिखता है रोनी को। रोनी को लगता है कि वो उसे घूर घूर कर देखे जा रहे हैं और वो पीछे जा रहा होता है। तभी माया से उसकी टक्कर हो जाती है। माया यहाँ पर नर्स की ड्रेस में होती है। इससे पहले रोनी कुछ बोल पाता माया को, माया रोनी को इन्वाइट कर देती है डिनर के लिए, जिसके बाद रोनी अपने काम पर चला जाता है। रोनी के जाने के बाद माया गेस्ट हाउस चेक करती है जहाँ पर रोनी के लैपटॉप में उसे अपनी तस्वीरें दिखती हैं और उसे लगता है कि रोनी ने पहले उसके बारे में जानकारी हासिल कर रखी है, इसीलिए तो वो यहाँ पर रहने आया है। माया को अब ये लगने लगा था कि रोनी उसे चाहता है और इसी के साथ ख्यालों में खो जाती है रोनी के। रोनी पूरी रात ही घर पर नहीं आया था और सुबह जाकर आता है। वो डिनर पर पहुंच नहीं सका, इस बात के लिए सॉरी कहता है माया से और ये भी कहता है कि आज रात क्या वो पार्टी पर चलेगी उसके साथ। तो माया की इस बात पर हाँ होती है और वो दोनों पार्टी में जाते हैं जहाँ पर रोनी माया के लिए एक सॉन्ग गाता है। माया सोचती है कि यही मौका है रोनी से अपने प्यार का इजहार करने का और वो रेडी हो रही थी इस बात के लिए। तभी रोनी को बार में नैन्सी मिलती है जो उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया की स्टेप सिस्टर थी। वो रोनी से मिलकर इस बात की शिकायत कर रही होती है कि प्रिया के जाने के बाद तुमने राब्ता ही नहीं किया मुझसे। रोनी अपना नंबर एक्सचेंज करते हुए कहता है कि अब से हम हमेशा टच में रहेंगे। माया अब रोनी को आई लव यू कहने के लिए बाहर निकल कर देखती है कि रोनी नैन्सी के साथ डांस कर रहा होता है। ये देखकर माया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पार्टी एंड होने के बाद जब रोनी और माया घर जा रहे होते हैं तब भी माया अपना मुंह फुलाए बैठी होती है उस बात पर। रोनी अब उसे चॉकलेट देकर उसका मूड ठीक करता है। उसके बाद वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी रोनी का ध्यान हट जाता है रास्ते से और कोई बाइक सवार टकरा जाता है उसकी गाड़ी से। वो कोई लड़की होती है जो नीचे जाकर गिरती है। माया उस लड़की को देखने जाती है तो वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नैन्सी होती है जो अब मर चुकी थी। पुलिस केस में दोनों ना फंस जाएं, इसलिए माया और रोनी जल्द से जल्द वहाँ से भाग जाते हैं और घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचकर भी रोनी इस बात से बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है। अब माया आकर उसे शांत करती है। अब अगले दिन माया रोनी के पास आती है और कहती है कि करण का फोन आया था और उसने मुझे बताया कि कल रात जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था उसका नाम नैन्सी है। रोनी को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और खुद ही को कोसने लग जाता है कि उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। रोनी अब काम पर जा रहा होता है तभी वो देखता है कि उसकी कार पर कल वाले एक्सीडेंट के निशान हैं, इसलिए वो अपनी दूसरी कार लेकर जाता है। ऑफिस में पहुंचकर करण उसे कल रात के एक्सीडेंट के बारे में बताता है कि ये एक्सीडेंट उनके लिए बहुत ही बड़ी स्टोरी है
हमें मौके पर चौका मारना चाहिए, तुम जाओ रिपोर्ट लेकर आओ। रोनी जाना तो नहीं चाहता था, मगर उसे जाना ही पड़ता है करण की वजह से। एक्सीडेंट वाली जगह पर पहले ही मीडिया वालों का जमावड़ा लगा होता है। रोनी जब वहाँ पर जाकर देखता है तो उसे नैन्सी दिखने लग जाती है और वो कह रही होती है कि मुझे बचाओ प्लीज। ये बस रोनी की डर की वजह से हो रहा होता है और कुछ नहीं। अब इंस्पेक्टर मोजेस रोनी के पास आता है और उससे पूछता है कि मिस्टर क्राइम रिपोर्टर, तुम्हें क्या लगता है ये एक्सीडेंट है या सीधी सादी कोई मर्डर की साजिश? तो रोनी कहता है ये पता लगाना आपका काम है। ये कहकर रोनी अपने घर चला जाता है, लेकिन वहाँ पर आकर वो क्या देखता है, उसकी वो कार वहाँ पर नहीं होती। वो माया से इस बारे में पूछता है तो माया बताती है कि उसने ठिकाने लगा दिया उस कार को। रोनी कहता है कहाँ पर ठिकाने लगाया है तुमने? जिसके बाद माया रोनी को उस जगह पर ले जाती है जो एक तालाब होता है। माया ने सबूत मिटाने के लिए उस कार को उसमें डाल दिया होता है। अब फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए रोनी अपनी कार चोरी होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाता है। अब नैन्सी का फ्यूनरल हो रहा होता है और वहाँ पर रोनी को प्रिया दिखती है, लेकिन प्रिया को 1 साल के बाद देखने के बाद भी वो मिलने नहीं जाता वहाँ पर प्रिया से। अब यहाँ पर भी रोनी जब नैन्सी की बॉडी को देखता है तो फिर से उसे वही ख्याल आने लगते हैं जैसे नैन्सी अपनी मौत का बदला ले रही हो उससे। उस मौके पर दोबारा से इंस्पेक्टर मोजेस आ जाता है और उससे कहता है कि सुना है तुम्हारी कार चोरी हो गई है जिसका कलर ग्रे है। अब वो बताता है कि नैन्सी का जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उसका कलर भी ग्रे था। रोनी ये बात सुनकर शॉक हो जाता है कि इस बारे में उसे कैसे पता। अगले दिन प्रिया रोनी से मिलने आती है, लेकिन पहले प्रिया को यहाँ पर माया दिखती है और वो कहती है कि रोनी घर पर नहीं है। वो झूठ बोलती है प्रिया से क्योंकि रोनी ऊपर ही खड़ा होता है और प्रिया को अपने पास बुलाता है। प्रिया रोनी से मिलकर उसे कहती है कि नैन्सी को जिसने भी मारा है वो उसे ढूंढकर कानून से सजा दिलवाना चाहती है। वो रोनी से पूछती है कि क्या तुम मेरा इस काम में साथ दोगे? रोनी ये बात सुनकर इस बात को इग्नोर करने लग जाता है। प्रिया समझ जाती है कि रोनी साथ नहीं देगा उसका और वो चली जाती है वहाँ से। अब वो अपनी गाड़ी से घर जा रही होती है, तभी वो रास्ते में ब्रेक लगाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके तो ब्रेक फेल हो चुके थे और वो ब्रेक फेल माया ने ही किए होते हैं क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रोनी से उसके अलावा कोई और लड़की मिले। बट प्रिया की किस्मत अच्छी होने की वजह से वो बच जाती है। अगले दिन अब इंस्पेक्टर मोजेस प्रिया से मिलने आता है और कहता है कि सुंदर घर किसका है। प्रिया बताती है कि वो उसकी बहन नैन्सी का होने वाला था उसके 18 बर्थडे पर। मोजेस कहता है नैन्सी के बाद ये घर किसका होगा? तो प्रिया कहती है मेरा। ये बात सुनकर मोजेस कहता है कि कहीं आपने तो प्रॉपर्टी के लिए अपनी बहन को नहीं मरवाया? नजर है मेरी आप सब लोगों पर। प्रिया रोनी से मिलती है और उसे इस बारे में बताती है कि मोजेस का शक मुझ पर है। इस बारे में वो बात कर ही रही होती है, तभी वहाँ पर मोजेस आ जाता है और बताता है कि नैन्सी की रिपोर्ट आ चुकी है और उसकी गला दबाने की वजह से ही मौत हुई है। अगर तुम दोनों में से कोई मर्डरर निकला तो मजा ही आ जाएगा मुझे। उनकी ये सारी बातें चुप चुप कर माया भी सुन रही होती है। रात में अब रोनी माया के पास जाता है और बताता है नैन्सी मर्डर की रिपोर्ट के बारे में। तो माया कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, नैन्सी का तो एक्सीडेंट हुआ था। मोजेस झूठ बोल रहा है सच को बाहर निकालने के लिए। माया अब रोनी से पूछती है कि प्रिया कौन है, क्यों मिलते रहते हो तुम उससे? रोनी कहता है तुम मेरी जासूसियां कर रही हो। माया कहती है उस एक्सीडेंट वाली रात में मैं भी तुम्हारे साथ थी और प्रिया नैन्सी की ये बहन है। अगर उसे कुछ भी पता चल गया तो तुम्हारे साथ मैं भी जेल जाऊंगी। वहीं अब दूसरी तरफ करण नैन्सी केस के बारे में बार बार डिटेल्स मांग रहा होता है रोनी से। तो रोनी उसे घुमा फिराकर स्टोरी बताता है और वो स्टोरी ये बयां कर रही होती है कि नैन्सी का मर्डर पहले ही प्लान किया गया था। अगर उसका एक्सीडेंट नहीं भी होता तब भी उसका मर्डर होना था, लेकिन लकीली एक्सीडेंट हो जाने की वजह से किलर का काम और भी आसान हो गया और उसने मौका देकर गला दबाकर मार दिया उसे। करण कहते हैं शायद ऐसा हो सकता है। अब इसी स्टोरी को छाप दिया जाता है द डेली न्यूज पेपर में, जिस स्टोरी को छपने के बाद नैन्सी मर्डर केस की पूरी दिशा ही बदल जाती है और रोनी और माया से पूरा शक ही हट जाता है सबका। इसी खुशी में रोनी माया को डिनर के लिए इनवाइट करता है, लेकिन माया कहती है आज उसका बर्थडे है तो डिनर वो बनाएगी अपने घर पर। रोनी कहता है एज यू विश। अब माया बड़ी ही कोशिश, मेहनत और मशक्कत से रोनी के लिए डिनर बनाती है, लेकिन रोनी डिनर के लिए नहीं आता क्योंकि रोनी और प्रिया को मोजेस ने बुलाया होता है पुलिस स्टेशन में। एक विटनेस मिला होता है मोजेस को जिससे वो किलर की पहचान करवा रहा होता है, लेकिन वो विटनेस बेवड़ा था, इसलिए कभी वो रात की बात कर रहा होता है तो कभी दिन की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ माया वेट करते करते आखिर कॉल लगा ही लेती है रोनी के ऑफिस में। तो प्यून उसे बताता है कि रोनी प्रिया के साथ दिन में ही चला गया था यहाँ से। ये बात सब माया को पता चलती है तो वो जलन के मारे तो पूरी कोयला ही बन जाती है और प्रिया के घर चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है रोनी और प्रिया ठंडी आहटों की सिसकियां भर रहे होते हैं और माया ये देखकर बेचारी कुल्फी की तरह ही पिघले जा रही होती है। रोनी भी सिर्फ उसे घुमा ही रहा था और कुछ नहीं।
अब दूसरे दिन प्रिया टोनी से बाहर जाती है, जहाँ पर वो पूछताछ करती है नैन्सी के बारे में। तो उसे पता चलता है कि उस रात नैन्सी और रोनी ने मिलकर डांस किया था। रोनी ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया होता है प्रिया को, इसलिए प्रिया अब रोनी के पास जाकर उसे इस बात के लिए थप्पड़ मार देती है। वहाँ पर थप्पड़ खाने के बाद भी रोनी चुपचाप ही खड़ा होता है। प्रिया कहती है अब वो अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी और ढूंढ निकालेगी उस किलर को। जिसके बाद वो फेरिस पर जाकर भी पूछताछ करती है रोनी के बारे में। तो फेरिस का मालिक बताता है कि उस रात फेरिस चली नहीं थी, क्योंकि उस रात बहुत ही ज्यादा बारिश हुई थी, इसलिए फेरिस के बाद सिर्फ वही रास्ता था जिस रास्ते पर नैन्सी का एक्सीडेंट हुआ था। उसका शक यकीन में बदल जाता है रोनी पर कि उसी की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था नैन्सी का, और उसने उसका गला दबाकर मार दिया है। इस बारे में बात करने के लिए रोनी के पास वो जाती है, लेकिन वहाँ पर फिर से उसे रोनी नहीं बल्कि माया ही मिलती है। प्रिया माया से सच उगलवाने की ट्राई करती है, जिस बात पर उन दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ जाता है। माया इस बात का इन्फॉर्म कर देती है रोनी को कि प्रिया आज पागल हो चुकी है और मुझे हेल्प चाहिए। अब रोनी वापस आकर घर पर जब देखता है तो सिर्फ माया के बाबा ही होते हैं वहाँ पर, जो बोल नहीं सकते थे। तभी पीछे से आकर कोई डंडा मार देता है रोनी के सर पर, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और वो डंडा मारने वाली माया ही होती है, जो प्रिया को मारने के लिए किसी और जगह पर ले जा रही होती है। तभी वहाँ पर मोजेस आ जाता है, जो माया को बताता है कि उसे प्रिया ने सब कुछ बता दिया था, बस उसे आने में ही थोड़ा लेट हो गया। लेकिन माया यहाँ पर मोजेस को भी नहीं बख्शती और मार देती है उसे। दूसरी तरफ अब रोनी को होश आ जाता है और वो खुद को किसी अनजान जगह पर पाता है, जहाँ पर उन लोगों की तस्वीरें दीवार पर लगी होती हैं, जिनका या तो मर्डर होने वाला था या तो हो चुका था। मोजेस की भी लाश वहाँ पर पड़ी होती है। अब माया गन लेकर आ जाती है वहाँ पर और सारी सच्चाई बताती है रोनी को कि सभी को मैंने ही मारा है सिर्फ तुम्हें पाने के लिए, लेकिन तुम्हारी प्रिया अब भी जिंदा है, चलो मैं तुम्हें उसके पास ले चलूं। जिसके बाद वो लाइट हाउस पर ले जाती है उसे, और वो गाउन भी पहन कर जाती है शादी का। माया रोनी से कहती है कि वो हमेशा ये चाहती थी कि उसकी शादी यहाँ पर हो, और आज देखो उसकी शादी हो रही है अपने प्यार के साथ। उसने प्रिया को वहाँ पर चेयर पर बिठाकर रस्सियों से बांधा होता है, ताकि वो रोनी को इस बात पर डराकर उसे शादी कर सके। रोनी को पता था कि एक नंबर की पागल है और इसे मार से नहीं बल्कि प्यार से बोतल में उतारना पड़ेगा, इसलिए प्यार करने का नाटक करने लग जाता है वो, और मौका देकर गन छीन लेता है उसे। तभी माया प्रिया को नीचे गिराने लग जाती है, लेकिन ऐन मौके पर रोनी आकर उसे बचा लेता है, और इसी जदोजहद में माया पोल पर लटक जाती है। माया के इतना करने के बाद भी रोनी और प्रिया उसे अपना हाथ देने के लिए कहते हैं, लेकिन माया कहती है कि उसकी जिंदगी इतनी ही थी, और वो खुद ही पोल से नीचे गिर जाती है। इसी के साथ माया नाम का चैप्टर वहीं क्लोज हो जाता है। कहानी अब प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद डीएसपी साहब कहते हैं तुम्हारी लाइफ में जो भी मर्डर हुए उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं, और 2 ही दिन में तुम्हें बेल मिल जाएगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। स्टोरी अभी बाकी थी, जो हमें रोनी बताता है कि जो भी उसने अभी तक कहानी बताई वो पूरी कहानी झूठी थी। वो हमें बताता है कि नैन्सी का एक्सीडेंट उसने जानबूझकर किया था, इसलिए उसने प्रिया के कहने पर उसका गला दबाकर मार दिया प्रॉपर्टी के लिए। और रही माया की बात, उसे अपने प्यार में फंसाकर उसकी जायदाद अपने नाम करके उसे भी मार दिया। अब एंड में रोनी कहता है कि कोई भी झूठी कहानी अगर आप अपनी शक्ल मासूम बनाकर बताओगे लोगों को, तो वो झूठी कहानी भी उन्हें सच लगने लगेगी। इसी के साथ ही इस कहानी का दी एंड हो जाता है। जाते हुए बस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना। इट्स रिक्वेस्ट फॉर माई स्ट्रगल।